देखिए, जिन भी कैंडिडेट को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में चिकित्सा विभाग आवंटित हुआ था, उन सभी के लिए आपके जो अलॉटमेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो जारी कर दी गई है। यानी कौन से स्थान पर आपको ज्वाइन करना है इसके संबंध में सूचना जारी कर दी गई है। कल आपकी काउंसलिंग करने की लास्ट डेट थी और आज आपकी 10 तारीख को आपके जो अलॉटमेंट प्लेस हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं, यहाँ पर प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर के द्वारा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र के 7078 अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आवंटित किया गया था। यानी कि जो नॉन टीएसपी क्षेत्र के 7078 अभ्यर्थी हैं उन्हीं के लिए जारी किया गया है। मेरे ख्याल से 7900 के समथिंग पोस्ट थी टोटल। तो जो टीएसपी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए अभी ये स्थान जारी नहीं किए गए हैं। तो जैसे कोई और अपडेट आएगा तो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फिलहाल नॉन टीएसपी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए लिस्ट जारी की गई है और यहाँ पर आप देख पाएंगे निम्नलिखित अभ्यर्थियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कोष्टक में आपका वार्ड बॉय लिखा हुआ है। यानी कि वार्ड बॉय के पद के ऊपर 2 वर्ष की परीक्षा अधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। यानी 2 वर्ष तक आपको प्रोविजन पीरियड रहेगा, आपका अस्थायी काल आपका रहेगा, जिसके अंतर्गत आपको पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार आपको 12,600 रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा, है ना। 12,600 रुपए आपको दिया जाएगा। जो कटौती होती है राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार वो आपकी रहेगी। यहाँ पर भर्ती और सेवा नियम जो अन्य शर्तें हैं 1999 उसके प्रावधान के अनुसार आपको ये वेतनमान दिया जाएगा। प्रोविजन पीरियड है वो सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। उसके बाद में आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वार्ड बॉय के पद के ऊपर आपको अस्थायी कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 साल का जो प्रोविजन पीरियड है वो आपको निकालना ही पड़ेगा। अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को वार्ड बॉय बनाया जा रहा है या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वार्ड बॉय ही होता है, इसमें कोई डिफरेंस है नहीं है। क्या राजस्थान सेवा नियम 1999 में क्या लिखा गया है, अगर आप चाहते हैं इसके बारे में एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। राजस्थान सेवा नियम 1999 के संबंध में जो भी वहां पर ऑफिशियल ऑर्डर में लिखा गया है वो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन आप यहाँ पर एक बार देखिए, ये जो आदेश जारी किया गया है इसके अंतर्गत उन सभी कैंडिडेट की लिस्ट है। ये टोटल 497 पेज है। इस लिस्ट के अंतर्गत 497 पेज है और ये जो लिस्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख पाएंगे निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं की लिस्ट जो जारी की गई है ये आप सभी कैंडिडेट की है। अगर आप इसको ध्यान से देख पाएंगे तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका जो आपको प्लेस अलॉटमेंट हुआ है ना। जैसे मान लीजिए कि सीकर डिस्ट्रिक्ट है, मान क्या लीजिए सीकर डिस्ट्रिक्ट है ही, है ना। राजस्थान का जो सीकर जिला है, सीकर जिले में आपकी जो तहसील है कुद्दण तहसील है, कुद्दण तहसील के अंतर्गत जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है किरडोली, वहां पर इस कैंडिडेट की ड्यूटी है। उसी तरीके से हर एक जिले का आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे बूंदी है, फिर नैनवा, फिर डुगरी, जिस तरीके से झालावाड़ है और ये आप देख सकते हो। यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बहुत सारे कैंडिडेट ये भी बोल रहे थे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसका पद नहीं है, है ना। केवल जिला अस्पताल में ही है, केवल 1500 पद ही है, तो 8000 पद कैसे भरे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आपका पीएचसी का मतलब होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी का मतलब होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल आपका अलग से है। तो सभी में आपकी जो पोस्टिंग है वो आपको दी जाएगी, चाहे आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे आपका यहाँ पर ये सैटेलाइट हॉस्पिटल हो, है ना। कहने का मतलब जिला अस्पताल है उसमें भी आपको नियुक्ति दी जा रही है। तो ये कंप्लीट लिस्ट हमने आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आएंगे तो ये आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के जो पोस्टिंग आदेश जारी किए गए हैं यहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और अपना नाम बाद में इसके अंतर्गत देख लेना। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो सूचना यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब देखिए, इस आदेश के अंतर्गत और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी है। आप जब ज्वाइनिंग करेंगे उससे पहले यहाँ पर टोटल मैंने आपको बताया था कितने पेज हैं, 497 पेज हैं। तो इनमें से 494 नंबर का पेज है, यहाँ पर आकर ये लिस्ट है वो खत्म हो जाती है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उक्त नियुक्तियां, यानी कि ये जो सारी नियुक्तियां हैं ये निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी। यानी जो भी कैंडिडेट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चिकित्सा विभाग जिसको आवंटित हुआ है उसका आदेश दिनांक 24/8/2026 यानी कि 24 अगस्त 2026 तक आपको अपना पदभार है वो ग्रहण करना ही पड़ेगा। जिनको भी चिकित्सा विभाग आवंटित हुआ है राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से आपको अपना कार्यभार है वो ग्रहण करना आवश्यक है। अगर आप 24 अगस्त 2026 तक ज्वाइन नहीं करेंगे तो बाद में आपका जो नियुक्ति है वो स्वतः ही निरस्त कर दी जाएगी, है ना। तो 24 अगस्त से पहले आपको हर हाल में ज्वाइन करना है। और प्रोविजन पीरियड के अंतर्गत आपकी जो सैलरी है वो नहीं बढ़ेगी, इसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। और अगर कोई अभ्यर्थी का कार्य या आचरण
जैसे कि शिक्षा विभाग से रुझान आने शुरू हो गए कि सफाई वाला कार्य हमसे करवाया जा रहा है, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का लगातार कमेंट आ रहा है कि एक तो हमारी स्कूल बहुत ज़्यादा बड़ी है, वहाँ पर 50-50, 60-60 कमरे हैं, तो सभी कमरों की सफाई हमसे कैसे होगी। फिर खेल का ग्राउंड बहुत बड़ा है, पेड़ पौधे बहुत सारे लगा रखे हैं, तो उसकी पौधों में पानी देने का काम कैसे होगा। फिर जो सारे जो कर्मचारी हैं वो भी हमसे सारा काम करवाते हैं अपना, कैसे होगा, है ना। तो रुझान आने शुरू हो गए। उसी तरीके से चिकित्सा विभाग में भी जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उसी को वार्ड बॉय जो पद है वो दिया जा रहा है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि आगे चलकर भविष्य में इसको ज्वाइन ना भी करें, लेकिन 24 अगस्त से पहले पहले अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर आपकी नियुक्ति वैसे ही रद्द हो जाएगी। और अगर 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपका आचरण कभी भी परीक्षा काल की समाप्ति तक संतोषप्रद नहीं पाया गया, यानी जो आपको काम दिया जाता है वार्ड बॉय वाला, अगर वो आप नहीं करते हैं तो बिना किसी क्षतिपूर्ति सेवा से आपको विमुक्त किया जा सकेगा, यानी आपको नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड की बात है ना, क्योंकि बाद में परमानेंट हो जाते हैं तब आपको हटाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें अगर किसी प्रकार की चूक चप की आपने तो सरकार आपको हटा सकती है। कहने का मतलब इस लाइन का सीधा सा ये है। परीक्षा अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार ही देय होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, राजस्थान सेवा नियम 1999 में जो बातें लिखी गई हैं वही बातें आपको जो अवकाश के रूप में यहाँ पर दी जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा जारी जो पेंशन योजना है उसके प्रावधान नियमानुसार लागू रहेंगे, यानी आपको पेंशन है वो मिलेगी अगर आप सही तरीके से नौकरी है उसको पूरी करते हैं तो। और अन्य आदेश जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए हैं उनके अधीन ही सेवा लाभ आपको देय होंगे। इसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है कि जो कर्मचारी अन्य किसी राजकीय सेवा में है और अगर वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आना चाहता है तो उसको त्यागपत्र प्रॉपर चैनल के माध्यम से उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। और बाद में वो आपकी जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है वो भी उसको लेकर आना पड़ेगा, भुगतान प्रमाण पत्र है वो भी उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। और स्वीकृति आदेश के साथ में जो भी आपको आवंटित स्थान जो हॉस्पिटल मिला है वहां पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी वार्ड बॉय के पद पर कार्य ग्रहण है तो आपको उपस्थित होना है। और जो पहले वाली जो सरकारी नौकरी थी उसका त्यागपत्र स्वीकृति का आदेश साथ अगर नहीं होगा तो आपको कार्य ग्रहण करवाया जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले वाली जो आप नौकरी कर रहे हैं, जो भी पहले सरकारी सेवा में है, उनको वहां से त्यागपत्र एनओसी लेकर यहाँ पर जमा करवानी होगी, तभी आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में चिकित्सा विभाग में ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है कि संबंधित आपका जो भी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी होगा जिसके अधीन आप ज्वाइन करने वाले हैं उसका यह दायित्व होगा कि जो भी अभ्यर्थी राज हेल्थ पोर्टल पर रिपोर्टिंग सबमिट करने पर उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसकी आयु संबंधी और अन्य कोई छूट संबंधी दस्तावेज है, उन सभी आवश्यक दस्तावेजों का मूल प्रमाण पत्र प्राप्त करके और संतुष्ट हो जाए। यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल, उन सभी की एक एक फोटोकॉपी आपको अधिकारी के पास में जमा करवानी है। और राज हेल्थ पोर्टल पर एक्सपेक्ट करने हेतु अग्रिम कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करवाएं। ज्वाइनिंग एक्सपेक्ट करने की तिथि संबंधित अभ्यर्थी की रिपोर्टिंग सबमिट दिनांक के प्रथम कार्यग्रहण दिनांक से मानी जाएगी। यानी कि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप जो भी यहां पर सबमिट करेंगे राज हेल्थ पोर्टल के ऊपर, जिस तारीख को सबमिट करेंगे उसी तारीख से आपकी ज्वाइनिंग मान ली जाएगी और उसी तारीख से ही आपकी जो सैलरी है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट है उनका विवाह प्रमाण पत्र, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो दहेज संबंधी, दहेज न लेने का और न देने का शपथ पत्र देना है। नशा मुक्ति, धूम्रपान, गुटखा सेवन आदि कार्यस्थल पर न करने का शपथ पत्र देना है। विवाह और संतान संबंधी जो शपथ पत्र हैं वो आपको इसमें जमा करवाने हैं। इसके अलावा नवनियुक्ति पर प्रथम उपस्थिति के समय अभ्यर्थी को नियंत्रण अधिकारी के समक्ष आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट है वो आपको देना है। और पुलिस वेरिफिकेशन प्रस्तुत है वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर इसका कहीं अभाव पाया गया, नियुक्ति से पहले सत्यापन और नियमानुसार पूर्ण दस्तावेज में अगर किसी प्रकार की कमी पाई गई तो अधिकारी आपको ज्वाइन नहीं करवाएगा। इसके अलावा राज्य से बाहर से जिनकी 10th पास की हुई है, जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, उनके लिए भी लिखा गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक दस्तावेज और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों संबंधी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यानी कि टीम है वो अन्य राज्यों में भेजी जाएगी, वहां पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक किया जाएगा। तब तक आपकी जो नियुक्ति है वो प्रोविजनल रखी जाएगी। जांच रिपोर्ट पूरी आ जाएगी और पूरी तरीके से सही आएगी तभी आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। अगर उसमें किसी प्रकार की झूठी सूचना पाई गई तो आपकी नियुक्ति है वो रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं उस समय अधिकारी को यह पता नहीं चलता है, लेकिन भविष्य में 1-2 महीना 2-4 साल होने के बाद में भी आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उसके बावजूद भी आपको कार्य से विमुक्त किया जा सकता है। इसलिए डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। कहने का मतलब सीधा सा ये है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र जो घोषणा पत्र है उसमें भी किसी प्रकार के फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं तो सेवाकाल के दौरान कभी भी नियुक्ति आपकी रद्द की जा सकती है। ठीक है, ये इसमें लिखा गया है। और अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता भी देय नहीं होगा।
ठीक है, तो ये आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं जिनको चिकित्सा विभाग आवंटित हुआ है 24 अगस्त तक आपको ज्वाइन करना है हर हाल में। अगर 24 अगस्त तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो नियुक्ति है वो रद्द कर दी जाएगी। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनको चिकित्सा विभाग आवंटित हुआ है उनके साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।